इमरान खान हिटलर मोदी का स्याह चेहरा दुनिया को दिखाने में मसरूफ। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मोदी के घमंड ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मकबूजा कश्मीर में खून रेजी का खदशा है, अक़वाम मुत्तहिदा मसला हल कराए। उधर पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंग्रेजी जुबान में मुश्तरका टीवी चैनल शुरू करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और खित्ते में अमन व अमान को दरपेश खतरात पर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC को भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ मुसलसल बुलंद करना होगी। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कश्मीरी इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ देख रहे हैं, उनको जीने का हक दिलवाना होगा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत से इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इमरान खान और मोदी के साथ मुलाकातों में मसला कश्मीर पर बात हुई। दोनों मुल्क चाहें तो तनाज़े के हल में मदद के लिए तैयार हैं। मामला काफी संगीन है मगर उम्मीद है जल्द बेहतरी आएगी। आर्मी चीफ से GHQ में आलमी इस्लामी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। सिक्योरिटी और इक्तसादी ताउन के उमूर पर बातचीत। शेख अली बिन अब्दुल्ला अल सानी ने मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था अमन व इस्तेहकाम बैरूनी सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल अब पायदार अमन की तरफ जा रही है। इमरान खान ने मईशत तबाह और CPEC को मफलूज करके बैरूनी लॉबी का एजेंडा हासिल कर लिया। नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत को बाउंसर्स। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब का कहना था नाम नेहाद मिस्टर क्लीन 5 साल से अपनी मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने की कोशिश कर रहा है मगर सब सामने आकर रहेगा। लियाकत कायम खानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब का साबिक DG पाक्स की दूसरी बीवी के घर पर भी छापा। अहम दस्तावेजात हासिल कर ली गई। लियाकत कायम खानी के फ्रंट मैनों से भी तहकीकात शुरू। पाक्स की असर-ए-नौ तामीर के लिए दिए जाने वाले ठेकों की छानबीन की जाएगी। कराची सफाई मुहिम से बेहतरी आ रही है। 5 दिन में 1,383,000 टन कचरा उठाया गया। 75,000 टन कचरा इजाफी इक़दामात के दौरान लैंडफिल साइट पहुंचाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि नैब वाले जब चाहेंगे पेश होने के लिए तैयार हैं। बगदाद शरीफ में दरगाह हजरत गौसे आजम के सजादा नशीन सैयद खालिद अल मंसूर अल जिलानी ने दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में स्टूडेंट टीचर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तलबा को दीनी और दुनियावी उलूम से हम आहंग होने का दर्स भी दिया। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर दुख का इजहार। सेमिनार से खिताब में कहा कि हमारा दीन अमन का पैगाम देता है। और क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार, कल सजेगा कराची का मैदान। शहर कायद में वक्फे से बारिश के बायस कौमी टीम की प्रैक्टिस रोक दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। और अब कुछ मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नेशनल स्टेडियम में बारिश के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस रोक दी। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा 92 न्यूज़ खिजर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। खिजर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है शहर कायद में? जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में एक बार फिर बारिश का स्पेल शुरू हो गया है। कौमी क्रिकेट टीम यहाँ प्रैक्टिस के लिए पहुँची। कल मैच खेला जाना है, ताहम प्रैक्टिस सेशन के कुछ देर के बाद ही जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इब्तदाई तौर पर प्लेयर्स ने साथ में लगे हुए टेंट में जगह ली मगर जब बारिश तेज़ हुई तो तमाम टीम के प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के लोग ने भागते हुए ड्रेसिंग रूम का रुख किया तो प्रैक्टिस सेशन में ही बारिश हायल हो गई है। अब से कुछ देर के बाद मेहमान टीम श्रीलंका की प्रैक्टिस शेड्यूल है मगर ये एक तेज़ बारिश का स्पेल शुरू हुआ है। तेज़ हवाओं के साथ यहाँ बारिश हो रही है और कौमी टीम के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन
ट्रेनिंग सेशन अब मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि इतनी बारिश के बाद जो है उनका ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस सेशन मुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि मेहमान टीम के आने तक बारिश का क्या रुख होता है। बहरहाल इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में तेज़ बारिश हो रही है और शायकीन क्रिकेट के लिए ये शायद अच्छी खबर नहीं, क्योंकि जिन्होंने टिकट ले लिए हैं बहरहाल वो तो मैच देखना चाहते हैं। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सरकारी कॉलेज की बसें तालिबात को ले जाने में बेबस हो गई हैं। कॉलेज इंतजामिया ने खट्टारा बसों को मरम्मती फंड्स ना मिलने पर ग्राउंड कर दिया है। फैसलाबाद डिवीजन के 45 गर्ल्स कॉलेजेस की 64,355 तालिबात पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है गुज़श्ता एक साल में हुकूमत ने बसों के लिए कोई मरम्मती फंड्स नहीं दिए हैं, इसलिए तालिबात धक्के खाने पर मजबूर है। फैसलाबाद से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए शाइस्ता शेख लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। शाइस्ता, ये बताइएगा कि फंड्स क्यों नहीं दिए गए हैं, मुतबादिल क्या किया गया, तालिबात को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ये जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही, जबकि बसेस की किल्लत है। फैसलाबाद में डिवीजन भर में तकरीबन 45 गर्ल्स कॉलेजेस है, जिसमें 64,000 से ज़्यादा तालबात जो हैं वो ज़ेर तालीम है। इनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देने के लिए जो मुहैया की गई बसेस हैं वो भी हमें बेबस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फैसलाबाद में बसेस की किल्लत बहुत ज़्यादा है। 64,000 से ज़्यादा तालबात ज़ेर तालीम है, जबकि इनको सिर्फ 26 बसें मुहैया की गई हैं, जिनसे सिर्फ अगर ये 26 की 26 चालू होती हैं तो इससे 1900 से 2400 के दरमियान जो तालबात है वो मुस्तफीद हो सकती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जो 26 बसेस हैं वो भी उनकी फिटनेस मुकम्मल नहीं है। जैसा कि इनमें से बेशतर बसेस है वो तो वैसे खड़ी खड़ी और मरम्मती काम ना होने की वजह से नकारा और खटारा बन गई हैं, जबकि चंद एक तो बसेस ऐसी हैं जिसकी मामूली से मेंटेनेंस होनी है और फंड्स ना जारी होने की वजह से वो भी ग्राउंड कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो तालबात है वो चिंची रिक्शों में, वैगनों में और बसेस में धक्के खाती जो है वो नजर आ रही हैं। तालबात का ये कहना है कि हमसे जब एडमिशन लिए जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के मद में हमसे फंड्स तो लिए जा रहे हैं, खा उनके घर के रूट की जाने बस जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन इनसे फंड्स जो है वो जरूर लिए जाते हैं, वो भी उनके पैसे जाया गए और ये सरकारी कॉलेजेस उन फंड्स का क्या कर रहे हैं ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरी जानब स्टूडेंट्स जो है वो कभी बस स्टॉप पर खड़ी जो है बसेस का इंतजार करती है, काफी ज्यादा उनको इस तरह से भी मसाइल दरपेश होते हैं। तालिबात को मुश्किलात का सामना है। शाइस्ता, आप इस हवाले से हमें आगाह कर रही थी होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी का फैसला। मुजव्वजा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। एक्ट के नफाज के इब्तदाई 6 माह में नई प्लास्टिक से पॉलीथीन बैग्स बनाने की इजाज़त होगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हुसैन सुमरा, बताइएगा नई कानून साजी के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, पॉलीथीन बैग के ज़रिए माहौलियाती आलूदगी में होने वाले इजाफे पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने नई कानून साजी करने का फ़ैसला किया है। नया पंजाब रेगुलेशन ऑफ पॉलीथीन बैग एक्ट लाया जा रहा है, जिसके तहत पॉलीथीन बैग की तैयारी, इसके इस्तेमाल, इसकी ख़रीदो फरोख्त और इसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। इब्तदाई तौर पर इस एक्ट के मुताबिक पॉलीथीन बैग के साइज़ और उसकी थिकनेस के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, जिसको लागू किया जाएगा। और उसके बाद जो है हर किस्म का कलरफुल पॉलीथीन बैग जो है मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग इस एक्ट के 6 माह तक उसको बनाने और उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। 6 माह के बाद इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। एक्ट के मुताबिक जो भी इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, पॉलीथीन बैग बनाएगा, इंपोर्ट करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसको 6 माह सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ज़राए का ये कहना है कि इस इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी और इस हवाले से जो शहर में शॉपर बैग के जो मसाइल हैं, जिनमें सीवरेज के मसाइल ख़ास तौर पर हैं, उन पर भी काबू पाया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महकमा बल्दियात को अवामी खिदमत की राह पर न डाल सकी। सिटीजन पोर्टल पर महकमा बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। शहरियों ने महकमा बल्दियात के खिलाफ 25,000 से जायद शिकायत दर्ज कराई। 11,254 शिकायत सूबे की TMAs के खिलाफ आई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल, जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए पेशावर से लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान काका खेल, बताइएगा आखिर ये सहूलत क्यों नहीं रही?
دیکھیں ایسا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے محکمہ بلدیات میں کافی زیادہ اصلاحات لانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پر عوام نے جو ہے سب سے زیادہ شکایات محکمہ بلدیات کے خلاف درج کی ہے۔ کل اگر تعداد کی بات کی جائے تو 45,653 شکایات درج کی گئی ہے مختلف محکموں میں، جس میں پی ڈی اے، پانی اور صفائی کے دوسرے جو ہے ادارے شامل ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ شکایات جو ہے محکمہ بلدیات کے خلاف درج کی گئی ہے، جس کی تعداد 25,000 سے زائد ہے۔ ان 25,000 میں 11,254 شکایات ٹی ایم ایز جو لوکل ٹی ایم ایز ہیں ان کے خلاف درج کرائی گئی ہے۔ اسی طرح پانی اور صفائی کے جو ادارے ہیں متعلقہ ان کے خلاف بھی 4,180 شکایات پاکستان سٹیزن پورٹل پر جو ہے عوام کی جانب سے درج کرائی گئی ہے۔ اگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی بات کی جائے، پشاور سمیت صوبے کے جو 12 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہاں پر بھی جو ہے شکایات کا سلسلہ کافی زیادہ ہے اور ابھی بھی آ رہا ہے۔ ابھی تک جو رجسٹرڈ شکایات ہیں ان کی تعداد جو ہے 5,399 ہے۔ اگر حکومت کا موقف کی بات کی جائے تو حکومت کا یہی موقف ہے کہ انہوں نے 22,000 کیسز جو ہے حل کرائے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اداروں کے خلاف شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ذیشان کاکا خیل ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔